फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और आज मैं जो चैप्टर लेके आपके सामने आई हूँ वो है साउंड। और साउंड में हम लोग 29th MCQ कर चुके थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 29th कंप्लीट कर चुके थे। और उसके आगे आज मैं 30th से लेकर के आई हूँ। और फ्रेंड्स में भी बहुत से क्वेश्चंस बाकी हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो बस MCQs करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, डेली डेली आप लोग बस एक टारगेट बना लीजिए कि आपको एक दिन में फिज़िक्स करना है, केमिस्ट्री करना है और बायो करना है। जितने भी लोग जो नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन डेली डेली करेंगे। एक एक घंटे आपको देने हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इतना आपको देना ही देना है फ्रेंड। और DSSB कभी भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर सकते हैं, तो लास्ट टाइम में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसकी डेली डेली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ अवेलेबल करा दिया है मैंने। इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, आप डेली करिए। और जितने भी लोग TGT PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग बायोलॉजी के डेली डेली MCQs देखेंगे। बहुत सारे MCQs अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, और एक रिक्वेस्ट और है कि जितने भी लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से, जाके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आज जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है और जो 30th है वो ये है, मैच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हुए हैं। एक तो कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है। कॉलम ए में है, 1 में ए है इंटेंसिटी, बी फ्रीक्वेंसी, सी वेवलेंथ, डी टाइम पीरियड, ई स्पीड एंड आपके पास जो एफ है वो है लाउडनेस। कॉलम 2 जो है इसमें आपका यूनिट दे रखा हुआ है हर्ट्ज, 2 है मीटर पर सेकेंड, फिर 3 है DB यानी डेसिबल, 4 है M यानी मीटर, 5 है S सेकेंड्स एंड जो 6 है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके बाद आगे जो है ऑप्शन दे रखा है और कोड्स दे रखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारे पास 30th है उसका करेक्ट आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 3। ओके, कैसे 3 हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग, कैसे 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेंड, जो आपका ए है, सबसे पहले आप लोग ए देखिए, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग फिर से ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर हमारे पास जो 30th है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन हो गया है नाउ। तो इंटेंसिटी का आपके पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड फ्रिक्वेंसी आप लोग किस में मेजर करेंगे, वो हर्ट्ज में मेजर करेंगे, जानते ही हैं। और जो आपकी जो स्पीड होती है वो हम लोग मीटर पर सेकेंड लेते हैं। और लाउडनेस के लिए हम लोग डेसिबल यूज़ करते हैं फ्रेंड। एंड आपका जो टाइम पीरियड होता है, ओके, और आपकी जो वेवलेंथ है वो मीटर में होगी, टाइम पीरियड है सेकंड में होगा। तो इस तरीके से आप लोग ईजिली कर सकते हैं। और अब आगे जो आपके पास ऑप्शन है वो हम लोग देख लेंगे क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है और जिसमें आपका जो 3rd है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देख लीजिए, आपका ए का 6 है, बी का 1 है, सी का 4 एंड डी का 5 है, ई का 2 है एंड एफ का 3 है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। और अब मैं फ्रेंड यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ वो देख लेते हैं। व्हेन वी चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स 1 फ्रीक्वेंसी, 2 एम्पलीट्यूड, 3 वेलोसिटी एंड 4 है वेवलेंथ। तो देखिए ये कहा जा रहा है कि जब भी हम किसी धीमी सी साउंड को, धीमी सी ध्वनि को जब हम लोग बढ़ाते हैं, तेज़ कर देते हैं, तो एक्चुअल में हम लोग उसका क्या इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि 31 का, वो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में हम लोग इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो साउंड वेव्स हैं उनके लिए कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फ्रेंड। तो वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग साउंड वेव के लिए वेवलेंथ की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले वेवलेंथ की बात करेंगे। तो नाउ वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ जो है इसको, जो इसकी SI यूनिट है वो क्या होगी, मीटर,
यानी कि जो वेवलेंथ की एसआई यूनिट है वो हम लोग मीटर लेंगे और इसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा। ओके, तो ना वेवलेंथ होती क्या है फ्रेंड, वेवलेंथ जो होती है वो जो डिस्टेंस होती है किसके किसके बीच में, डिस्टेंस जो है आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो आसपास के बगल की समझ लीजिए जो कॉन्जिक्यूटिव आपकी कंप्रेशंस होते हैं या तो फिर टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फैक्शन होते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है। लास्ट लेक्चर में आप लोग देखिएगा मैंने जो है आपको इस तरीके से एक फिगर बना के दिखाया था जिसमें मैंने आपको कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन ऐसे बताया था। तो कह रहे हैं कि ये आपका क्या है, सपोज अगर ये आपका कंप्रेशन है, ये आपका रेयर फैक्शन है, देन ये आपका कंप्रेशन है और ये आपका रेयर फैक्शन है, तो जो टू कॉन्जिक्यूटिव जो कंप्रेशन होंगे उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ कहलाएगी। नाउ फ्रिक्वेंसी अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर पे क्या होती है, साउंड की जो टर्म्स जो जिन जिन चीज़ों को साउंड में डिस्क्राइब किया जाता है, पहला तो अभी आपको मैंने वेवलेंथ बता दिया, दूसरा है फ्रिक्वेंसी। ओके, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, क्या चीज़ है फ्रिक्वेंसी, तो देखिए जो फ्रिक्वेंसी होती है ये क्या होती है, ये होते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, ऑसिलेशन यानी जो दोलन होता है, जो पार्टिकल होता है वो ऑसिलेट करता है अपनी पोजीशन से। ओके, तो ये होता है ऑसिलेशन। तो जो भी वेव, कोई भी जो साउंड वेव है वो क्या करती है, एक सेकेंड में बात देखिए यहाँ पे कितनी हो रही है, एक सेकेंड में जितने उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे वेव की फ्रीक्वेंसी। तो नाउ जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होते हैं, जितने भी वाइब्रेशंस के नंबर होते हैं जो एक सेकेंड में होते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की यूनिट लेंगे तो क्या लेंगे, हर्ट्ज़ लेंगे ना। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो जनरली ऐसे होता है, यानी कि जो लेटर होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रीक में न्यू कहते हैं, ये न्यू बोला जाता है, तो न्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे तो वो थर्ड नंबर पे आएगा, आप लोगों को टाइम पीरियड पता होना चाहिए। ओके, टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड क्या होता है, तो देखिए जो टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होता है या ज़रूरी होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होता है, जितना टाइम एक कंप्लीट ऑसिलेशन के होने में लगता है वही टाइम पीरियड कहलाता है, और इसका जो सिंबल होता है वो टी होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। अभी हम लोगों ने जो इसके पहले क्वेश्चन किया है उसमें जो मैचिंग की है उसमें हम लोगों ने एसआई यूनिट्स की मैचिंग की है। नाउ जो टाइम पीरियड होता है उसको देखिए, ये जो टाइम पीरियड टी होता है ये फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी टाइम पीरियड जो है कम होगा, या टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो नाउ यानी रेसिप्रोकल होता है, जो वेव का टाइम पीरियड होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। नाउ फोर्थ नंबर पे देखिएगा, 3 तक हो गया। नाउ फोर्थ नंबर पे मैं बताना चाहूँगी एम्पलीट्यूड। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, अभी अब क्वेश्चन में बात हुई है कि एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो जो साउंड है वो धीमे से या फीबल से, दबी हुई से कैसी हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। तो देखिए ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये क्या होता है, मैक्स डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम जो है आपका विस्थापन होता है, मैक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का मीडियम में अपने ओरिजिनल पोजीशन से, वो क्या होता है, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो मैंने आपको बताया था जो वेव के पार्टिकल होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं, रेयर फैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है और मीडियम में आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी एक पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है, फिर दूसरा वाला तीसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से जो आपकी साउंड है वो एक सोर्स से और जो आपका डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक पहुँचती है और सुनाई देती है। तो देखिए यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो बता दिया गया कि जो वेव होती है उसके जो पार्टिकल होते हैं मीडियम में अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और जो एसआई यूनिट होती है इसकी भी मीटर होती है। क्या होती है, मीटर, यानी कि एम होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पीड की। जो
जो 5 होगा हमारे पास टर्म वो है स्पीड। अब वेव के लिए हम लोग स्पीड देखते हैं, तो जो स्पीड होती है वो क्या होगी, 1 सेकेंड में वेव जितनी दूरी, जितनी जो है आपकी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 1 सेकेंड में, वो क्या कहलाएगी, वेव की स्पीड कहलाएगी। यानी कि जो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस वेव से ट्रैवल की जा रही है वो उसकी स्पीड हो जाएगी। और जो स्पीड है तो इसकी जो एसआई यूनिट क्या होगी, जैसे सारी स्पीड की होती है, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मीटर पर सेकेंड होगी। और हम लोग अगर स्पीड में, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में, वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हम लोग अगर रिलेशन देखें तो क्या होगा, ये होगा यहाँ पे न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगी यहाँ पे वी लैम्डा। वी आपकी वेलोसिटी है और लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। ओके, न्यू इज इक्वल टू वी लैम्डा। या तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू आपकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए वेव नंबर, नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, ये जितनी भी वेव्स प्रेजेंट होती हैं, यानी जो नंबर ऑफ वेव्स एक यूनिट डिस्टेंस में प्रेजेंट होती हैं, जब हमारी वेव प्रोपोगेशन कर रही होती है तो उसकी एक यूनिट डिस्टेंस में जो भी आपका वेव का नंबर होता है वो क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। और ये किसके इक्वल होती है, ये वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होती है। तो जो वेव नंबर होता है आपका, ये जो आपका वेव नंबर है वो आपकी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1/λ। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है, रेसिप्रोकल है तो मीटर इनवर्स हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो होगा टर्म वो होगा फेज़। नाउ तो जो फेज़ होता है वो क्या होता है, नाउ जो फेज़ है वो जो फेज़ होता है वो एक पोजीशन होती है, ठीक है। किसी भी वेव की किसी पॉइंट पर पोजीशन होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको क्या कहते हैं, फेज़ कहते हैं। जो फेज़ होती है उसको हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आपका है, जो करस्पॉन्डिंग पीक का, जो आपका करस्पॉन्डिंग पीक का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारी वेव फॉर्म है, ये इस तरीके से जा रही है और इसका जो पीक है वो कहाँ पे है। तो जो रिलेटिव करस्पॉन्डिंग पीक्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है। नाउ पाथ डिफरेंस क्या होता है, 8 नंबर पे हम लोग पाथ डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पाथ डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस होता है पाथ का वो क्या होता है, जब भी दो वेव, ओके, 2 वेव जो हैं, और जब हम लोग वेवलेंथ के टर्म में मेज़र करेंगे तो ये एसोसिएटेड वेव जो होंगी, ओके, उनकी जो वेवलेंथ होंगी वो क्या होंगी, वो आपका जो डिफरेंस बनाएंगी वो पाथ डिफरेंस कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास जो 9th होगा आपका वो कहलाता है वेव पल्स। नाउ वेव पल्स क्या होती है, वेव पल्स जो है आपकी वो शॉर्ट वेव जो भी कोई शॉर्ट वेव प्रोड्यूस होती है मीडियम में, जब कोई अचानक से डिस्टर्बेंस होता है कि बहुत ही थोड़ी देर के लिए या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो वेव पल्स कहलाते हैं। जैसे पल्स ओरिजिनेट हो गई है या पल्स है। तो अब यहाँ पे जो 10th नंबर पे है वो टोन है, कि व्हाट इज़ टोन। टोन क्या होती है, कहते हैं ना कि आपका जो टोन है बोलने में वो अच्छा होना चाहिए। किसी से कुछ लोग बहुत हाई टोन में बात करते हैं, कुछ लोग बहुत लो टोन में बात करते हैं। तो टोन कैसा था आपके बात करने का, तो जो टोन है ये क्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में बताऊँगी, और वैसे भी तो देखिए ये जो होती है ये म्यूज़िकल होती है। और जैसे कि जो आपकी जो हम लोग बोलते हैं तो जो वोकल साउंड निकलती है उसकी पिच कैसी होती है, क्वालिटी कैसी होती है, ये क्या होती है, टोन कहलाती है। देन उसके बाद हमारे पास जो 11 है वो है हमारे पास ओवरटोन। ओवरटोन क्या होता है, देखिए ओवरटोन क्या होता है, ये भी एक म्यूज़िकल टोन होती है जो कि आपकी एक हार्मोनिक सीरीज़ होती है, सारे गामा पा इस तरीके से करके। तो हार्मोनिक सीरीज़ जो होती है और एक फंडामेंटल नोट के ऊपर होती है, यह फंडामेंटल नोट के अबव जो टोन्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं हार्मोनिक सीरीज़ में, वो ओवरटोन कहलाती हैं। और ये जो है अब जो 12th होता है, 12th नंबर पर है वो हार्मोनिक्स है। तो नाउ यहाँ पे हार्मोनिक्स क्या होता है ये भी देख लीजिए।
हार्मोनिक्स। तो नाउ यहाँ पे हार्मोनिक्स में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होती है। आपकी एक फंडामेंटल टोन होती है जो फिक्स इंटरवल पे बनती है। ओके, फंडामेंटल टोन एक जो है सारे गामा पा वाली, उसमें जो म्यूज़िक आती है और वो फिक्स इंटरवल पे जो आती है और किसी भी स्ट्रिंग या तो फिर एयर कॉलम से जो वाइब्रेट होती है। आप लोग किसी भी तार में, जैसे कि आपके पास जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो तार वाले स्ट्रिंग वाले उनसे, और फिर जो कॉलम वाला है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो ऑर्गन पाइप वगैरह होती हैं उससे, तो इससे ये आपको प्रोड्यूस होंगी और ये आप वहाँ पर देख सकते हैं। नाउ उसके बाद जो नोट होती है वो क्या होती है। नोट जो है साउंड की, वो उसकी फ्रिक्वेंसी सिर्फ एक होती है, यानी वो सिंगल फ्रिक्वेंसी की होती है, वो नोट कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, व्हेन वी चेंज। ओके, ये तो हम लोग कर चुके हैं। नाउ 32 देख लेते हैं, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन विच प्रोड्यूस्ड ऑडिबल साउंड विल बी इन। तो कहा जा रहा है जो मैक्सिमम स्पीड है साउंड की, मैक्सिमम स्पीड है जो वाइब्रेशंस की, जब भी कोई ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस होती है वो किस में प्रोड्यूस होगी। 1 एयर जो ड्राई होगी, ड्राई एयर। 2 सी वाटर। 3 ग्राउंड ग्लास एंड 4 है ह्यूमन ब्लड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, यानी कि जो ग्राउंड ग्लास होगा उसमें। एंड आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। 32 का हमारे पास 3 करेक्ट हो चुका है और नेक्स्ट है 33। 33 में वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रा साउंड, दिस वन इज़। कि इसमें से जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से ऐसा कौन है जो इंफ्रा साउंड को सुन सकता है। 1 है आपके पास डॉग। 2 है बैट एंड 3 इज राइनोसेरॉस एंड 4 है ह्यूमंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33 के लिए, वो क्या हो जाएगा, जो राइनोसेरॉस होते हैं वो इंफ्रा साउंड्स को हियर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 33 है उसका करेक्ट ऑप्शन 3 हो गया। फिर फोर्थ देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन 4 डिफरेंट मीडिया आर गिवन बिलो। Which of the following is the most likely speed in meter per second with which the 2 underwater whales in a sea talk to each other when separated by a large distance? Wow. अब यहाँ पे 1 है 340 एंड 2 है यहाँ पे 3 × 10⁸ एंड 3 है हमारे पास 0 एंड 4 है 1530। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा 1530। इट मीन्स कि यहाँ पे जो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वाटर में उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पे जो वेल का टर्म दिया हुआ है कि जो एनिमल्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको पता है वेल की बहुत ही तेज़ साउंड आती है, एक सीटी के जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है वो, कभी आप सुनिएगा। फिर 35 है हम यहाँ पे, अ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस वेव इन अ मीडियम। कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और ट्यूनिंग फॉर्क आप लोग जानते होंगे फ्रेंड, ऐसे यू के शेप का होता है और यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है। इसके हैंडल को पकड़ करके एक आर्म को ऐसे कहीं पे स्ट्राइक करते हैं, ऐसे बजा देते हैं, तो फिर वाइब्रेशंस होते रहते हैं इसमें। ओके, फिज़िक्स की लैब में आप लोगों ने देखे होंगे, यूज़ भी किया होगा। तो जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो कह रहे हैं कि वो मीडियम जो होता है उसमें वेव प्रोड्यूस करता है। और अगर टेम्परेचर, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंज, अगर मीडियम का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसमें से टेम्परेचर के साथ क्या चीज़ चेंज होगी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। ए एम्पलीट्यूड, 2 फ्रिक्वेंसी, 3 वेवलेंथ एंड 4 है टाइम पीरियड। देखिए अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि पूछना चाहते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 35 है उसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वेवलेंथ हो जाएगी। यानी कि जब भी हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो वेवलेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल पार्ट एंड फॉर साउंड आर रिलेटेड एज। और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं जो लाइट की वेवलेंथ है विजिबल पार्ट की, वो यानी कि इसको लैम्डा वी से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो साउंड की वेवलेंथ है उसको लैम्डा एस से रिप्रेजेंट किया गया है। ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए जो 36 है यहाँ पे, उसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा। ये जो आपकी साउंड में वेवलेंथ होगी वो आपकी जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है उससे ज़्यादा होगी। 37 देख लेते हैं, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट बीट इज़ 1.25 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज़। कह रहे हैं अगर ह्यूमन हार्ट की
जो जो बीट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 1.25 है, तो जो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट 1 मिनट में होंगी वो कितनी होंगी? 180, 265, 390 एंड 4 है 75। तो 37 का यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 75। और जनरली जो ह्यूमन अडल्ट होते हैं नॉर्मल, उसमें आपकी 1 मिनट में 75 to 78 टाइम्स जो है वो बीट करता है हार्ट। 38. What will be the wave velocity if the radar gives 54 waves per minute and wavelength of the given wave is 10 मीटर? ऑप्शन है 1 आपका यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 है 6 मीटर पर सेकेंड एंड 3 है 9 मीटर पर सेकेंड एंड 4 है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54/60 हर्ट्ज़। ओके, 54/60 हर्ट्ज़ हो जाएगा। और लैम्डा यहाँ पे आपका 10 मीटर दे रखा है, ये दिया हुआ ना वेवलेंथ ऑफ दी वेव, यहाँ पे 10 मीटर ये लैम्डा दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपका जो स्पीड होगा वो कैसे निकालेंगे, यानी जो वेलोसिटी होगी वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे वेलोसिटी v इक्वल टू एन लैम्डा आप यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे v इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा होता है, एन मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी वो दे रखी है, नहीं यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, अभी अभी जो मैंने कैलकुलेट किया था n इज इक्वल टू 54/60 हर्ट्ज़। ओके, ये यहाँ पे वो था और अभी कैलकुलेशन करना पड़ा उसका। और यहाँ पे आपके पास अब इसमें जो आपकी कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको आप रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। ओके, एन हम निकाल चुके हैं और लैम्डा हमारे पास 10 है, तो एन की जगह 54/60 रखेंगे एंड लैम्डा जो है वो 10 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगी वैल्यू। नाउ 39 हम लोग देख लेते हैं। 39 है हमारे पास, अ बोट एट एंकर इज रॉक्ड बाई वेव, ओके, हुज क्रेस्ट आर 100 meter apart and velocity is 25 meter per second. The boat bounces up once in every 1 है हमारे पास 2500 सेकेंड, 2 75 सेकेंड, 3 4 सेकेंड एंड 4 है 0.25 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, यानी जो वेवलेंथ है वो कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो लैम्डा है हमारे पास वो 100 मीटर है एंड यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है? वो लैम्डा अपॉन आपके पास न्यू ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम 4 सेकेंड आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 40 देखते हैं क्या है। 40 है, एन इको साउंडर इन अ ट्रॉलर फिशिंग बोट, ओके, रिसीव्स एन echo from a shoal of fish 0.4 सेकेंड आफ्टर इट वॉज सेंट। देखिए ये कहा जा रहा है कि एक इको साउंडर है, ठीक है, और ये फिशिंग बोट में है, यानी कि ट्रॉलर में है या फिशिंग बोट में है, और ये शोल ऑफ फिश है, यानी कि जो बहुत सारी फ़िश एक साथ होती हैं, बहुत ज़्यादा सी। ओके, तो शोल ऑफ फिश वो क्या करती है, ये जो है शोल ऑफ फिश से 0.4 सेकेंड के बाद इको रिसीव करती है। ओके, 0.4 सेकेंड के बाद इको रिसीव करता है। तो इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में जो साउंड की स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है, तो कहा जा रहा है कि जो शोल है वो कितनी गहराई पर होगा, मतलब फ़िश कितनी गहराई पर होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है जो ऑप्शंस हैं वो 1 है 150 मीटर, 2 है 300 मीटर, 3 है 600 मीटर एंड 4 है 7500 मीटर। तो जब यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इको के लिए हमारे पास क्या होता है, 2D इज़ इक्वल टू 2D हमें निकालना है पहले। तो 2D क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी है इनटू यहाँ पे आपके पास 0.4 सेकेंड टाइम है, यानी कि VT दे रखा है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया आपके पास। और यहाँ पे जब हम लोग इसका जब D निकालेंगे तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब D निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 300 मीटर। ओके, 300 मीटर आ जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 मीटर।
नाउ नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं 41। 41 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वन है बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल। टू बोथ लाइट एंड साउंड वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। थ्री बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर ट्रांसवर्स। और जो फोर है वो है द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल द लाइट वेव आर ट्रांसवर्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का वो क्या हो जाएगा। जो 41 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो रहा है वो फोर्थ वाला हो रहा है। जो साउंड वेव्स होती हैं वो जो एयर में साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और जो लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। ओके, कि एयर में आपकी जो साउंड वेव है वो कैसी है, वो लॉन्गिट्यूडनल है और जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास 42 है। अ मैन सेट्स हिज वॉच बाय द साउंड ऑफ अ सायरन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर अवे इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। फिर वन है हिज वॉच इज सेट 3 सेकेंड फास्टर। 2 हिज वॉच इज सेट 3 सेकेंड लोअर। 3 हिज वॉच इज सेट करेक्टली। 4 नन ऑफ द अबव। कह रहे हैं कि जो है एक आदमी है वो अपनी वॉच को सेट करता है और जो सायरन की जो साउंड है वो आती है और जो सायरन की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर उससे दूर है। ओके, तो अब जो वेलोसिटी है साउंड की वो 330 मीटर पर सेकेंड है एयर में। तो अब बात की जा रही है कि यहाँ पे आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे आंसर। तो देखिए जो टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओके अपॉन वेलोसिटी डी अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है 1 किलोमीटर है ना, तो इसको हम लोग 1000 में कन्वर्ट कर लेंगे तो मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है तो ये हमारे पास 330 आ जाएगी। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.03 सेकेंड आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो साउंड है वो 3.03 सेकेंड के बाद सुनाई देगी, यानी कि जो सायरन बजेगा और उसको कान तक पहुँचने में, हियर करने में जो डिस्टेंस मतलब जो टाइम लग जाएगा वो क्या हो जाएगा 3.03 हो जाएगा। तो जो उसकी वॉच है वो जो उसकी वॉच है वो क्या होगी, वो 3 सेकेंड स्लोअर सेट होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिज वॉच इज सेट 3 सेकेंड स्लोअर। नाउ 43 है नोट इज़ अ साउंड। नोट क्या है, मैंने आपको सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, 12 टर्म तो मैंने एक्सप्लेन किए थे वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। वन है ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ सेवरल फ्रिक्वेंसी, ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ओनली 2 फ्रिक्वेंसी, ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी। फिर 4 है ऑलवेज प्लीजेंट टू लिसन टू। तो देखिए ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी। नाउ अच्छा क्वेश्चन है और इसके पहले का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो भी अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस पर ज़रूर सॉल्व करिएगा। 44 कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड 44 है हमारे पास अ की ऑफ मैकेनिकल पियानो इज़ फर्स्ट स्ट्रक जेंटली एंड देन स्ट्रक but much harder this time. In the second case, 1 sound will be louder but pitch will not be different. फिर 2 है sound will be louder and the pitch will also be higher. 3 sound will be louder but pitch will be lower. and 4 है both loudness and pitch will remain unaffected. तो ये कहा जा रहा है कि जो मैकेनिकल पियानो है तो इसमें जो है जब कीज़ प्ले करते हैं, जब हम लोग तो कीज़ दबाते हैं, तो कह रहे हैं कि पहले तो जो है उसकी जो की है वो क्या है जेंटली बजाई जा रही है, जेंटली स्ट्रक होती है और फिर उसके बाद फिर बहुत ही तेज़ी से स्ट्रक हो जाती है। तो इस टाइम पे जो साउंड होगी वो इसके साथ क्या होगा, यानी इस केस में क्या होगा सेकेंड केस में। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जो 44 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। जो साउंड होगी वो क्या होगी, लाउडर होगी, लेकिन जो पिच होगी वो डिफरेंट नहीं होगी। ओके, पिच भी जो है वो सेम होगी लेकिन साउंड जो है वो लाउडर हो जाएगी। 45 देख लेते हैं। 45 है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़, साउंड की वेलोसिटी एयर में क्या होगी। 1 फास्टर इन ड्राई एयर दैन इन मॉइस्ट एयर। फिर 2 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। एंड 4 इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ एयर। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का वो हमारे पास 4 हो जाएगा कि ये प्रेशर एयर के प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगी, यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं होगा।
ओके, नाउ 46 में है हमारे पास, इफ़ वी एम इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर एंड वी डी इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में आ चुका है। और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन वो भी अच्छा था, वो भी इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में रिलेशन वाले पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 है वी एम इज़ ग्रेटर देन वी डी, 2 है वी एम इज़ लेस देन वी डी, एंड 3 इज़ वी एम इज़ इक्वल टू वी डी, एंड 4 इज़ वी एम वी डी इज़ इक्वल टू 1। तो हियर करेक्ट आंसर इज़, जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला होगा। क्या होगा, जो मॉइस्ट एयर होगी उसमें जो आपकी साउंड की वेलोसिटी होगी वो जो ड्राई एयर होगी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ओके, मॉइस्ट एयर जैसे कि कभी बारिश का मौसम हुआ हो और आप अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करिए या बोलिए, ठीक है, मान लीजिए आप कोई सॉन्ग गा रहे हैं, उसको सुनिएगा, उतनी ही डिस्टेंस पे कोई बैठा हो और सेम डिस्टेंस पे, और जब ड्राई एयर हो और सेम डिस्टेंस पे कोई हो तो वो आपको बता देगा कि यहाँ जब मॉइस्ट एयर थी या फिर आप जब यहाँ पे नमी थी तो फिर साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, ज़्यादा दूर तक जा सकती थी, और जब ड्राई एयर है तो उसमें कम ट्रैवल करती है। ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 47। 47 इज़, देख लेते हैं 47 हमारे पास जो है, इसमें क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क इज़ 384 पर सेकेंड। एक सेकेंड में 384 टाइम्स ये क्या होता है, इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 352 मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड की वेलोसिटी है एयर में वो 352 मीटर पर सेकेंड है। देन पूछा जा रहा है, हाउ फार द साउंड has traversed while fork completes 36 vibrations। ओके, जब फॉर्क 36 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो जो साउंड है वो कितनी दूर जा चुकी होगी, कितनी डिस्टेंस तय कर चुकी होगी। तो 1 है 3 मीटर, 2 13 मीटर, 3 23 मीटर, एंड 4 है 33 मीटर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, कि हम लोग इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी v अपॉन n हो जाएगी। ओके, वो आपकी v अपॉन n हो जाएगी। तो v यहाँ पे कितनी है, n फ्रेंड यहाँ पे ये लोग ये जो है फ्रिक्वेंसी के लिए लिया जा रहा है, इसको आप लोग न्यू भी लिख सकते हैं, बट न्यू लिखने पे ये v के जैसा ही ऐसा साइन बन जाता है। तो जनरली इसको जो है लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन n, या तो फिर v इज इक्वल टू n लैम्डा से शो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो v है वो आपको दे रखा है 352 मीटर पर सेकेंड, एंड जो आपकी फ्रिक्वेंसी है n है वो 384 है। तो 384 भी आपको पता है दिया हुआ है। तो जो 1 वाइब्रेशन जब होगा फॉर्क का, तो जो साउंड ट्रैवल करेगी वो इतने डिस्टेंस पे करेगी। ये किसके लिए दे रखा है, जब फर्स्ट वाइब्रेशन यानी जो 1 वाइब्रेशन होगा। तो इसलिए जो 36 वाइब्रेशन के लिए पूछा गया है, तो 36 में कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप वहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी फ्रेंड वो 33 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो 33 मीटर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 48 है हमारे पास, एन अंडर वाटर सोनर सोर्स ऑपरेटिंग एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 किलो हर्ट्ज डायरेक्ट्स इट्स बीम टूवर्ड्स द सरफेस। ओके, ये कह रहे हैं कि एक अंडर वाटर पानी के अंदर एक सोनार सोर्स है और वो 60 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है, और ये क्या करता है, ये सरफेस की तरफ जो है बीम्स को डायरेक्ट करता है। ओके, नाउ अब आगे पूछा जा रहा है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, अगर साउंड की वेलोसिटी एयर में 330 मीटर पर सेकेंड है, देन द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इन द एयर इज़। तो एयर में वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। देखिए होता क्या है फ्रेंड, जब हम लोग फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है, जो फ्रिक्वेंसी जो है वेव की वो सेम रहेगी। ओके, तो वेव की फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो कितनी रहेगी वो 60 हर्ट्ज़। जो वेव की फ्रिक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज़ रहेगी, एंड जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, वेवलेंथ देख लेते हैं। जो वेवलेंथ है आपकी लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन n हो जाएगी। देन आपकी यहाँ पे 330 है, एंड अपॉन करेंगे आप तो 60, ओके, इनटू
10⁻³ ओके। 60 × 10⁻³ फ्रिक्वेंसी दे ही रखी है, 60 किलो हर्ट्ज़ है, तो इसको हर्ट्ज़ में बनाने के लिए हम लोग 10⁻³ करेंगे। जैसे कि किलोग्राम को ग्राम में बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही हर्ट्ज़ को किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करने के लिए भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, 5.5 मिलीमीटर ओके। तो हमारे पास जो 48 है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 5.5 मिलीमीटर जो 48 है, हम अभी हमने सॉल्व करके तो बता ही दिया है आपको, तो 1 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं 5.5 mm एंड 60 किलो हर्ट्ज़। नाउ अब यहाँ पे हम लोग 49 देख लेते हैं। इन अ साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव फ्रेंड जो आपके ये जो वेव फॉर्म होती है ये साइनोसॉइडल होता है। तो नाउ इन अ साइनोसॉइडल वेव the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is 0.170 second. The frequency to the wave is, तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग एक साइन फॉर्म बनाएंगे तो ये यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो से यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे ये होगा, देन उसके बाद फिर ज़ीरो पे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपका, फिर उसके बाद अपर साइड में। तो यही कहा जा रहा है कि जो आपका अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बतानी है वेव की कितनी होगी, और कह रहे हैं कि जो साइनोसॉइडल वेव है उसमें जो ज़ीरो से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें 0.170 सेकेंड का टाइम लगता है। तो जो वेव की फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन तो है, और इसके पहले से हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, सॉरी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले तो आपका स्मॉल टी हम लोग देंगे और कैपिटल T/4, तो यहाँ पे 1/4n हो जाएगा ओके, 1/4n हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है आपके पास जो n होगा वो क्या होगा, 1/4 × 0.170 इक्वल टू 1.47 हर्ट्ज़ ओके, ये हो जाएगी। देखिए जो टाइम आपका चाहिए, जो मैक्स ज़ीरो से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जो आपका टाइम है वो क्या है, ठीक है, तो वो आपको दे रखा हुआ है, और यहाँ पर आप अब ये जो फ्रिक्वेंसी है वेव की वो आपको निकालनी है। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो आप निकाल सकते हैं n = 1/4t से, तो आपने निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हम लोग स्मॉल t = कैपिटल जो आपका टाइम पीरियड था 0.4 वो निकाल चुके हैं, तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओके, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी अभी जस्ट निकाला है मैं बता देती हूँ, 1.47 हर्ट्ज़ करेक्ट हो गया है। नाउ 50 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ वेव कंटेन्ड इन यूनिट लेंथ ऑफ द मीडियम इज़ कॉल्ड, कि किसी भी यूनिट लेंथ में जो आपकी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं किसी भी मीडियम में वो क्या कहलाती हैं, 1 इलास्टिक वेव, 2 वेव नंबर, 3 वेव पल्स एंड 4 है नन ऑफ दीज। तो देखिए ये तो सारे टर्म्स मैंने बताई हैं अभी थोड़ी देर पहले, सब एक्सप्लेन इसीलिए कर दिया था। तो जो 50 है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसका क्या कहलाएगा, वेव नंबर ओके, तो 2 करेक्ट हो गया वेव नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51 और ये है दी फ्रिक्वेंसी ऑफ अ रॉड इज़ 200 हर्ट्ज़। एक रॉड है उसकी फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज़ है और जो वेलोसिटी है साउंड की इन द एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेवलेंथ होगी साउंड की वो कितनी होगी, 1 है हमारे पास 17 सेंटीमीटर, 2 6.8 सेंटीमीटर, 3 1.7 मीटर एंड 4 है 6.8 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 51 है उसको भी हम लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला सबका बेसिक है सेम है। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू आपका v/n हो जाएगा। तो v आपको पता ही है कि 340 है और जो n है वो कितनी है 200 हर्ट्ज़ दे रखी है। तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा ये 1.7 मीटर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 1.7 मीटर होगी। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास 52 है।
तो अ हॉस्पिटल यूजेज एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू। एक हॉस्पिटल है जो ट्यूमर की लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी टिश्यू में जो ट्यूमर है उसको लोकेट करने के लिए एक अल्ट्रासोनिक स्कैनर को यूज़ कर रहा है। द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज़ 4.2 मेगाहर्ट्ज़, और जो इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 4.2 मेगाहर्ट्ज़ की है। द स्पीड ऑफ साउंड इन टिश्यू इज़ 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड है साउंड की वो किसी टिश्यू में 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड की है। तो जो वेवलेंथ होगी साउंड की टिश्यू में वो कितनी होगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको भी मैं सॉल्व कर दूँगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगेन आपको वेवलेंथ पूछी है, सेम फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एन करना है आपको। वी हमारे पास 1.7 इंटू आपका 1000 हम लोग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड में करना है हमको। अब यहाँ पे जो आपकी एन फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, 4.2 मेगाहर्ट्ज़ है। तो इसके लिए हम लोग उसको 10⁶ ले लेंगे। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप 0 0 काटेंगे, और जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आंसर आएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो पहला ऑप्शन है 4 इंटू 10⁻⁻4 वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ फॉर 53 देख लेते हैं। जो 53 है फ्रेंड वो क्या है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग नियर द सी शोर ऑब्जर्व्स 54 वेव्स पर मिनट। एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो किसी समुद्र के किनारे पे खड़ा है और वहाँ पे लहरों का आनंद ले रहा है, और वो ये क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि ये 1 मिनट में 54 यानी 54 वेव्स आती हैं। ओके, 1 मिनट में कितनी वेव्स आ रही हैं सी शोर पे, 54 वेव्स आती हैं। और इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव इज़ 10 मीटर, और कितनी वेवलेंथ है वाटर वेव्स की, 10 मीटर है। तो वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव इज़, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है मेरे, तो इसको आप लोग ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। तो 53 है हमारे पास, इसको बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव्स पर मिनट आपको 54 दे रखी हैं। ओके, कि 1 मिनट में कितनी है, 54 है। तो आप इसको सेकेंड्स में निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड कितनी होंगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 54 को 60 से आप डिवाइड करेंगे तो ये पर सेकेंड में आ जाएगी। नाउ अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू एन लैम्डा कर देंगे। एन आपकी फ्रीक्वेंसी है तो, और जो v है आपका बिल्कुल आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आप लोग यहाँ पे जो पर सेकेंड निकाली थी वो लिख लेंगे। और जो लैम्डा है आपका वो दे रखा है, और 10 मीटर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज एट नाइट ड्यू टू। अब यहाँ पे जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कह रहे हैं कि जब रात होती है तो वो बढ़ जाती है। ओके, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ जाती है, 1 इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ एयर, 2 डिक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ एयर, 3 लो टेम्परेचर, एंड 4 नन ऑफ द अबव। देखिए अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, मुझे तो इसके सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए, आप लोग रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करिए। और अच्छे क्वेश्चन हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला हमारे पास बिल्कुल जो 54 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या कि ये जो डेंसिटी है एयर की वो रात में इंक्रीज़ करती है, और जो डे टाइम होता है उसमें एयर की डेंसिटी थोड़ी आपकी कम रहती है। ओके, नाउ 55 देख लेते हैं। 55 है द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ एन। साउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो एन है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो वी है। और अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के 4n कर दिया जाए तो वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशन के टर्म्स में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए, तो ये है ऑप्शन 1 v, फिर 2v, फिर 3 है 4v, फिर 4 है v/4। तो हमारे पास जो 55 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 4v। ओके, तो यानी कि जो आपकी वेलोसिटी है वो जब फ्रीक्वेंसी 4 गुनी हो जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो रही है, 4v हो जा रही है। नाउ 56 है
56 देखते हैं। इन अ साइनोसॉइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इज़ 0.14। कह रहे हैं कि फिर से जो साइनोसॉइडल एक वेव है उसमें जो टाइम चाहिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट तक आने के लिए, ओके, मैक्सिमम से ज़ीरो पूछा गया है, वो कितना है 0.14 सेकेंड है। तो कह रहे हैं फ्रिक्वेंसी जो है वेव की वो क्या होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, वैसे तो उस टाइप का क्वेश्चन कराया है लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो 56 होगा वो क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे जो आपका टी कैपिटल टी यानी जो टाइम पीरियड है वो कितना है 0.14 इंटू 4, ओके, इंटू 4 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.56 सेकेंड हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे ये आपका फॉर्म है जो फिगर है ऐसे होगा, ओके, ये देखिए। तो ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम यहाँ पर होगा। नाउ ये जो आपका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है तो ज़ीरो से अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम से पूछा हुआ है तो आप इसकी हाफ डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से कितना है 0.14, ओके, 0.14 है क्योंकि कितना पूछा गया है मैक्सिमम से पूछा गया है तो 0.14 सेकेंड है आपका। नाउ अब यहाँ पे इस एक्सिस पे आपको पता है कि टाइम होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी एफ़ या तो फिर इसको हम लोग एन कह लेंगे। तो ये क्या होती है, ये टाइम पीरियड के इन्वर्स होती है। तो यहाँ पे 1/0.56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100/56 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.76 हर्ट्ज़ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन 76 तक आता है, आएगा कैलकुलेशन पे, और बट ये जहाँ पे अब जो आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जब ले रहे हैं तो ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जो 56 है तो उसका 3 होगा, ओके, इसका क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा 1.79 हर्ट्ज़। चलिए 57 देख लेते हैं। 57 जो है वो क्या है, द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ सर्टेन मीडियम इज़ 960 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि जो वेव की स्पीड है किसी सर्टेन मीडियम में, निश्चित मीडियम में, वो कितनी है 960 मीटर पर सेकेंड है। और अगर 3600 वेव्स किसी भी पॉइंट से 1 मिनट में पास होती हैं, कह रहे हैं 3600 वेव अगर एक पॉइंट से 1 मिनट में पास होती हैं तो जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। 1 है 2 मीटर, 2 है 4 मीटर, 3 8 मीटर एंड 4 है 16 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगेन हम लोग इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी 3600 है ना, और अपॉन आपका क्या कहा जा रहा है 1 मिनट में, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 60 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 60 हर्ट्ज़ आ गई। तो यहाँ पे वेवलेंथ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, V/n करके निकाल लेंगे। तो जब हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे V/n करके तो क्या होगा V/n, यानी कि लैम्डा इक्वल टू V/n, और हमारे पास जो V है वो 960 है मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास n है, ठीक है, वो यहाँ पे 60 है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल इजी है, आप लोग कर सकते हैं 16 मीटर, ओके। तो नाउ यहाँ पे आंसर इज़ 16 मीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 58 कर लेते हैं। 58 है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, जो साउंड की स्पीड है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस पे डिपेंड करेगी, 1 प्रेशर, 2 डेंसिटी ऑफ गैस, 3 बोथ 1 and 2 कि 1 and 2 दोनों पे, और 4 है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 का 4, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो जो स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो ना तो प्रेशर पर डिपेंड करेगी ना डेंसिटी ऑफ गैस पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, इफ़ वेवलेंथ ऑफ वेव इज़ लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम देन वेव नंबर विल बी। अब यहाँ पे आपको वेवलेंथ दे रखी है और वेव नंबर बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत इजी है। जो वेव नंबर है कैसे करते थे, ये आपको याद है, जब हम लोग न्यू बनाते थे तो उसके ऊपर करते हैं। ये मैंने बताया था जब टर्म डिफाइन करी थी 12 टर्म, तो उसमें वेव नंबर भी बताया था। ये क्या होती है, ये आपकी वेवलेंथ के इन्वर्स होती है, और इसका जो यूनिट बताया था वो मीटर इन्वर्स बताया था। तो कुछ नहीं करना है, 1/6000 आप करेंगे देन, क्योंकि एंगस्ट्रॉम है
तो 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगस्ट्रॉम को जब आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स आ जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 मीटर इनवर्स, यानी कि थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं 60 में क्या है, डिफाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ऑफ अ वायर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड। तो 1 है हमारे पास 90 पर सेकेंड, 2 180 पर सेकेंड, 3 120 पर सेकेंड एंड 4 है 360 पर सेकेंड। कह रहे हैं कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है, वायर में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है, जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच की, यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की, इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी एंड अगर जो आपका लेंथ है वायर का वो 1 मीटर का है और वेलोसिटी जो है वो 360 मीटर पर सेकेंड है, तो बताना है फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 60 को हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हो क्या रहा है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वो कितनी है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये λ/2, ओके, λ/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेवलेंथ हो जाएगी यानी कि वो 2L हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो n लैम्डा से, तो अब यहाँ पे n इज इक्वल टू वेलोसिटी जो है, अब यहाँ पे v इज इक्वल टू n लैम्डा हम लोग लिख चुके हैं, तो n निकालेंगे तो वेलोसिटी 360 है और अपॉन आपका 2 × 1 हो जाएगा। ओके, 2 यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया हुआ था, अब यहाँ पे 180 पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, इजी है ये। नाउ न्यूमेरिकल सारे अच्छे हैं फ्रेंड और आप ज़रूर करेंगे। वेलोसिटी ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, 1 इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, 2 डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, 3 इंक्रीजेज विथ प्रेशर, 4 इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, 5 इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अब आपको बताना है जो साउंड की वेलोसिटी है उसके बारे में पूछा गया है। नाउ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं 61 का, अब देखते हैं क्या करेक्ट हो जाएगा। तो जो 61 है उसका हमारे पास 1 और 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला तो देखा ही था हम लोगों ने कि ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है तो ये करेगी ही, और जो ये आपकी प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 और 4 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 62 हम लोग देख लेते हैं। 62 अगेन हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो 62 हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें है दी स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज़ 760 मीटर पर सेकेंड की, किसी भी मीडियम में जो वेव की स्पीड है वो 760 मीटर पर सेकेंड है, और इफ़ 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द मीडियम इन 2 मिनट्स देन इट्स वेवलेंथ इज, और अगर किसी भी पॉइंट से 3600 वेव्स 2 मिनट में पास हो रही हैं तो फिर आपको वेवलेंथ बतानी है। तो फ्रेंड इसी के जैसा सेम क्वेश्चन करा चुके हैं, बट उसमें 1 मिनट में था, यहाँ पे 2 मिनट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होगी वेव की वो कितनी होगी, वो हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3600 है, लेकिन 2 मिनट के लिए कहा गया है, तो 2 × 60 आप ले सकते हैं, और हर्ट्ज़ यूनिट होती है, यहाँ पे लिख लीजिए। नाउ लैम्डा जो होता है आपका क्या होता है, बहुत बार कर चुके हैं, v/n होता है। तो v आपकी 760 वेलोसिटी है, और जो आपका यहाँ पे जो n है, जब इसको सॉल्व किया हमने, जो भी n को निकाल लेंगे सॉल्व करके, तो आप इसको यहाँ पे 30 वैल्यू मिलेगी आपको। देन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25.3 मीटर आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो 2 वाला है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स भी थे, और बाकी के भी जो क्वेश्चन थे थ्योरी से रिलेटेड बहुत अच्छे हैं, और आप लोग प्लीज़ इसको तैयार करिए, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और शेयर करिए प्लीज़, और लोगों को भी मदद पहुंचाइए, लाइक करिए चैनल को। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन लीजिए इसका। और चलिए, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, और इसको सपोर्ट करिए टीचिंग को, एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।